ला रहा हूं आप सबके कैलकुलेटर पे, आप सबके कैलकुलेटर्स पे ध्यान देना, आप सबके कैलकुलेटर्स पे आपको ये बटन दिखाई देगा M प्लस, M माइनस, MRC, ये 3 बटन आप सबको आपके कैलकुलेटर, जिनके पास भी कैलकुलेटर्स नहीं है, द कैलकुलेटर मॉडल दैट आई रेकमेंड इज ORPAT OT 512 GT. Why do I recommend this calculator model? क्योंकि मैं आपको जो भी ट्रिक्स बताऊंगा वो इस वाले मॉडल पर बहुत अच्छे से चल जाएंगी। अगर आपके पास कोई और मॉडल हो और आप देखना चाहते हो कि वो ट्रिक्स आपके कैलकुलेटर पर काम कर रही हैं, वेरी गुड, यू डू नॉट नीड टू चेंज योर मॉडल। देखो आप सबके कैलकुलेटर्स पर ये बटन से M प्लस, M माइनस, MRC। अब सुनना इसका मतलब, इसका जादू देखो, देखो जादू देखना। जो M प्लस बटन होता है इसका मतलब होता है मेमोरी प्लस, मेमोरी प्लस। जो M माइनस बटन होता है इसका मतलब होता है मेमोरी माइनस। और जो MRC बटन होता है, जो MRC बटन होता है उसके 2 फंक्शंस होते हैं, एक होता है मेमोरी रिकॉल और दूसरा होता है मेमोरी क्लियर। ठीक है, एक होता है मेमोरी रिकॉल और दूसरा होता है मेमोरी क्लियर। हम क्या करेंगे, हमारे पास न्यूमरेटर में है 28,600 और डिनोमिनेटर में कुछ अजीब सा गंदा सा नंबर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम पहले इस गंदे से नंबर को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 0.025 इंटू 3.25 इज इक्वल टू, ये हमारे पास अल्टीमेटली डिनोमिनेटर निकल कर आया। ध्यान से सुनना, बहुत टाइम आपका सेव करने की चीज बता रहा हूं आपको। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इस डिनोमिनेटर को अलग से कहीं लिख लो और उसके बाद 28,600 डिवाइडेड बाई 0.08125 कर दो, या अब बात सुनना, आप लोग क्या करोगे, ये आपने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, यू प्रेस द बटन M प्लस ऑन योर कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर की मेमोरी में अभी तक कुछ भी नहीं था, कैलकुलेटर की मेमोरी में अभी तक कुछ भी नहीं था। जैसे ही आपने M प्लस दबाया, सुनना, जैसे ही आपने M प्लस दबाया तो कैलकुलेटर के स्क्रीन पर जो कुछ भी था वो कैलकुलेटर की मेमोरी में जाकर ऐड हो गया। अब ये चीज जाकर ऐड हो गई तो अभी कैलकुलेटर की मेमोरी में कितना चला गया, 0.08125, ये आपके कैलकुलेटर की मेमोरी में चला गया है। अब आप न्यूमरेटर प्रेस करोगे 28,600, आपने न्यूमरेटर दबाया, डिवाइडेड बाय, अब आपको याद नहीं है कि वो डिनोमिनेटर क्या था, अब आपको याद नहीं है कि वो डिनोमिनेटर क्या था, पर कैलकुलेटर की मेमोरी में तो सेव्ड है, कैलकुलेटर की मेमोरी में तो सेव्ड है। अब आपको आपके कैलकुलेटर पर बटन प्रेस करना है MRC वाला। जैसे ही आप MRC वाला बटन प्रेस करोगे आपके सामने ये लिखकर आ जाएगा, और जैसे ही आप इज इक्वल टू दबाओगे आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप MRC बटन दबाओगे आपके सामने जो कैलकुलेटर की मेमोरी में डिनोमिनेटर सेव था वो डिनोमिनेटर रिकॉल हो गया। MRC पहली बार जब दबाओगे मेमोरी रिकॉल हो गई। ठीक है, अच्छा, हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा हो, सर MRC का तो आपने 2 मतलब बताया, रिकॉल भी क्लियर भी, तो कब रिकॉल होगा कब क्लियर होगा हमें कैसे पता चलेगा, पता चल जाएगा। ठीक है, जब मेमोरी क्लियर को समझाने की बात आएगी तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा। अभी मैं आपको MRC बता रहा हूं मेमोरी रिकॉल के लिए, तो आप अभी उतना करिए। आप जब एक बार MRC वाला बटन दबाएंगे तो मेमोरी रिकॉल ही होगी, क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना, इंस्टेड ऑफ writing the denominator, instead of solving the denominator and remembering it ourselves, or instead of solving the denominator and writing it separately, what we did was we simply solved the denominator 0.025 into 3.25. The answer came over here and I stored it in the memory of the calculator. I stored it in the memory of the calculator. How? By pressing the button M plus. By pressing the button M plus. मैंने जैसे ही M plus दबाया डिनोमिनेटर कैलकुलेटर की मेमोरी में जाकर स्टोर हो गया। अब मैंने न्यूमरेटर दबाया 28,600, डिवाइडेड बाय किया, और डिवाइडेड बाय वाला बटन प्रेस करने के बाद किससे डिवाइड करना है, यही बात है ना, 28,600 डिवाइडेड बाय, अबे अरे किससे डिवाइड करना है, अरे यार याद ही नहीं आ रहा, किससे डिवाइड करना है, कैलकुलेटर की मेमोरी में सेव्ड है जिससे डिवाइड करना है। कैलकुलेटर की मेमोरी को रिकॉल करो, कैसे, MRC दबाकर। MRC दबाकर कैलकुलेटर की मेमोरी को रिकॉल किया, इज इक्वल टू दबाया, एंड यू गेट योर फाइनल आंसर।